ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। ये आरोप विपक्ष लगातार बीजेपी पर लगाता आया है, लेकिन ये आरोप सच में तब बदल गया जब हरे मंच से शाह ने बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे लेकर अब बवाल काफी बढ़ चुका है और मोदी शाह बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि भरे मंच से अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगते मांगते खुद प्रधानमंत्री मोदी के ही फैसले पर सवाल उठा दिया है और केवल सवाल ही नहीं बल्कि भरे मंच से बीजेपी की इस राजनीति का पर्दाफाश कर दिया है, इसे एक्सपोज तक कर डाला है, जिसके बाद बवाल इतना बढ़ चुका है कि विपक्ष ने तो अब शाह के इस्तीफे तक की मांग कर दी है। तो फिलहाल कैसे गृह मंत्री शाह ने मंच से बोलते बोलते मोदी के ही फैसले पर सवाल दागा है, आपको बताएंगे, और कैसे ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए मोदी शाह की राजनीति का झूठ एक्सपोज हो चुका है और इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसने बीजेपी के सारे धागे खोल कर रख दिए हैं। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। तो देखा आपने, भरे मन से अमित शाह पश्चिम बंगाल की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ममता दीदी की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया ताकि मुस्लिमों को साधा जा सके। हालांकि आपको बता दें कि हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल जाकर उस विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं जिसने खुद विदेशों में मोदी की छवि को बचाने के लिए पॉजिटिव नैरेटिव सेट किया है। असल में आपको बता दें कि जो डेलीगेशन भारत का पक्ष रखने विदेश गया है, उस डेलीगेशन में खुद टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक भी मौजूद हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेशों में भारत का पक्ष रखने पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि खुद मोदी सरकार ने अभिषेक को इस काम के लिए चुना है। पर अब एक और जहां खुद मोदी ने और उनकी सरकार ने टीएमसी को इस काम के लिए चुना, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं खुद अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, मोदी सरकार के इतने करीबी, प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र, ममता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ममता सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है। जिसे देखते हुए अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भरे मंच से शाह की जुबान फिसली है या खुद अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने के लिए मोदी के फैसले पर ही सवाल दागा है। जी हां, आपको बता दें कि भरे मंच से पश्चिम बंगाल की जनता को साधने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने के लिए शाह ने खुद के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी तक की भद्द पिटवा कर रख दी है। आप खबर देखिए, इसमें साफ लिखा है, सीएम के खिलाफ अमर्यादित भाषा का कर रहे इस्तेमाल, ममता बनर्जी पर अमित शाह के आरोपों पर बोली सागरिका घोष। आगे लिखा है, तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा। शाह ने अपने 2 दिवसीय बंगाल दौरे के दौरान ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। सागरिका घोष ने अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने जैसी भाषा का प्रयोग किया, लग रहा था कि वो केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में जब तृणमूल कांग्रेस भारत सरकार के साथ है और हमारी पार्टी के महासचिव भारतीय डेलीगेशन के साथ विदेशी दौरे पर हैं और पाकिस्तान की जमकर आलोचना कर रहे हैं, इस दौरान कोई और नहीं बल्कि खुद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल आते हैं और वो एक बीजेपी कार्यकर्ता की ही तरह हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि टीएमसी ने अमित शाह पर कई सारे आरोप लगाए हैं। आरोप लगाना इस वक्त लाजमी है क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि बिहार चुनाव से पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगना भी शुरू कर दिया है। बिहार पहुंचते ही मोदी का यही कहना रहा कि जो वचन देकर गया था आज मिट्टी में मिलाने का, वो पूरा करके ही लौटा हूं। ये इनकी राजनीति नहीं तो और क्या है। तो वहीं आप ये भी देख सकते हैं कि अमित शाह को ही देख लीजिए, अपने 2 दिवसीय दौरे में भी उन्होंने पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को पहलगाम हमले और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर साधने की कोशिश की। हालांकि यह साधना कुछ ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि जो आरोप अमित शाह ने ममता सरकार पर लगाए वो पूरी तरह से बेबुनियादी ही नजर आए, जिसे देखते हुए टीएमसी ने खुद अमित शाह की लंका लगाकर रख दी है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, सागरिका घोष ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोगों को बांटने में लगे हैं, इससे देश कमजोर होगा। अमित शाह और उनका गैंग ही असली देशद्रोही है, वो गैर बीजेपी सरकारों को गिराने में लगे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर फेल साबित हुए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सागरिका घोष ने दावा किया कि अमित शाह बांटो और राज करो की राजनीति
कर रहे हैं। तो फिलहाल पहलगाम हमले के दिन से ही अमित शाह इस्तीफा दो हर जगह ट्रेंड कर रहा था, ये आप भी जानते हैं। लेकिन बावजूद उसके ना तो गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और ना ही इंसानियत के नाते पीड़ितों का हाल जानने वहां पर पहुंचे। बस किया तो क्या किया, राजनीति जो बिहार से पश्चिम बंगाल तक चल रही है और वोट मांगने का एक एजेंडा सेट करते हैं। हालांकि ये आप भी जानते हैं कि इनका ये एजेंडा किसी भी तरह से कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है और आगे आएगा भी नहीं, क्योंकि पहले तो बिहार दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा, भरे मन से नीतीश कुमार ने बेइज्जत किया और कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने तो कुर्सियां खाली करके, कुर्सियां छोड़कर औकात तक दिखा दी कि आने वाला चुनाव कैसा मोड़ लेने वाला है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मोदी के बाद अमित शाह की भी वही हालत नजर आ रही है, क्योंकि शाह ने भरे मन से भले ही ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बंगाल में घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, बम ब्लास्ट और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा वाला राज्य बना दिया है। जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई है, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। इस तरह के आरोप भले से अमित शाह ने लगाए हों, लेकिन अब ये आरोप खुद शाह पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शाह के हिसाब से टीएमसी एक ऐसा विपक्षी दल है, ममता सरकार एक ऐसी विपक्षी सरकार है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है। लेकिन ये बात सरासर झूठ तब साबित हो गई जब खुद टीएमसी की ही सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे धागे खोल दिए और कहीं ना कहीं ये कहकर बीजेपी को एक्सपोज कर दिया कि ममता सरकार पर जो सवाल दाग रहे हैं वो खुद ममता सरकार के पास आए थे। जी हां, आपको बता दें कि ममता सरकार पर सवाल दाग रही है वो बीजेपी जो खुद ममता सरकार के ही नेता को भारत का प्रतिनिधित्व करने विदेश भेजती है। तब कैसे ये आरोप सच हो सकता है? आपको बता दें कि ममता सरकार मुस्लिमों को साधने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है। इस तरह की बयानबाजियां खुद अमित शाह की ओर से दी गई हैं भरे मन से। हालांकि अब ये जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है, जिस तरह से मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में दौरा करते हैं लेकिन वोट केवल ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मांगते हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहते हैं लेकिन वोट ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मांगते हैं। इससे ये साफ समझ में आ रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाला बिहार चुनाव इस ऑपरेशन के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है और खासकर आने वाला पश्चिम बंगाल चुनाव भी। भले से बीजेपी लेकिन कितना भी इनकार कर ले, पिछले दिनों से जो बयान बीजेपी की ओर से निकलकर सामने आ रहे हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन नहीं बल्कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए वोटों की राजनीति का एक परफेक्ट एजेंडा बन चुका है। अब ये एजेंडा सच में बीजेपी की नैया पार लगाता है या डुबाता है? आपको क्या लगता है? क्या अब अमित शाह ने भरे मन से ये बेतुकी बातें करके खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और अपने साथ साथ मोदी को भी फंसा दिया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।